प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। वादी तीरा के हवाले से बात करने जा रहे हैं, जहां अब नकल मकानी का आगाज़ हो चुका है। सवाल यहाँ पर यह है कि जो ऑपरेशन हो रहा है या होने जा रहा है, इस पर सूबाई हुकूमत और वफाक क्या एक पेज पर हैं, फिर दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जो ये होगा, क्योंकि वादी तीरा में हमने देखा इससे पहले भी खैबर 1, खैबर 2, खैबर 3, खैबर 4 4 ऑपरेशन वहाँ पर हो चुके हैं। ये क्या आखिरी ऑपरेशन होगा? और फिर साथ साथ सवाल ये भी है कि मुतासिरीन को इस वक्त जो है वो 2.5 लाख और माहाना 50,000 रुपए किराया दिया जाएगा। ये कौन देगा? क्या सूबाई हुकूमत देगी या वफाक देगी? इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे वज़ीर क़ानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम साहब ज्वाइन कर रहे हैं, और इसके साथ साथ कमालुद्दीन साहब जो कि जरगा मेंबर हैं प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। आफ्ताब साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सर, खैबर पख्तूनख्वा का जो ऑपरेशन है, पीटीआई तो इस हवाले से मुसलसल मुखालफत करती रही है, लेकिन इस वक्त तीरा से बाकायदा तौर पर हम देख रहे हैं कि नकल मकानी का आगाज हो गया है। तो अब आप लोग ऑन बोर्ड हैं इस वक्त ऑपरेशन के हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण साहबा आपका। इस तरह है कि जहां तक ऑपरेशन का ताल्लुक है, ना सिर्फ पीटीआई उसकी मुखालफत कर रही है, बल्कि आपके इल्म में होगा कि हमारे असम्बली में सूबाई असम्बली के हमारे स्पीकर साहब ने इनवाइट किया था। तमाम जमातों को वहाँ पे डायलॉग्स हुए हैं, काफ़ी उनके ऊपर डेलिब्रेशंस हुई हैं, और यूनानी मसली तमाम पार्टीज जो हैं इस बात के ऊपर एग्री हैं कि हम सूबे में किसी भी इलाके में फुल फ्लेज ऑपरेशन का कभी भी जो है वो इजाजत नहीं देंगे। तो ये एक बात ये क्लियर है। दूसरी बात हमारी अवाम की तरफ से है कि चूंकि अवाम जो है वो चाह रही है कि कभी भी हमारे इलाकों में ऑपरेशन नहीं होगा। अभी अकील मलिक साहब जैसे लोग जो मेरे ख्याल में कभी भी खैबर पख्तूनख्वा या खास तौर पे कबायली अजला का उन्होंने कभी विजिट नहीं किया होगा, ना इस साइड पे आए होंगे, तो उनको मैं समझता हूँ कि उनको ग्राउंड रियलिटीज का कोई पता नहीं है, आता पता नहीं है। तो मसला ये है कि वहाँ पे बैठ के तो तमाशाई मैं रिसेंटली विजिट करके आई हूँ और मैंने वो सिचुएशन देखी है, और जिस तरह से बताया गया है कि किस तरह से दहशतगर्द वहां पर आते हैं और फिर किस तरह से लोगों के अंदर ही घुल मिल जाते हैं, वो फुटेजेस भी हमें दिखाई गई। मुझे बताइए, मुतासरीन के लिए जो कैंप्स लगाए गए हैं आफ्ताब साहब, वहाँ जो सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, और जो खैबर जरगा इसके मुताबिक जो मुआहदा हुआ है वो चीफ सेक्रेटरी, आईजी और दीगर लोगों से हुआ है, जिसमें उनको 2.5 लाख रुपए कैश दिए जाएंगे, 50,000 रुपए जो है वो माहाना किराया अदा किया जाएगा। आफ्ताब साहब देखें, लोग अगर इस ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं तो उसकी कोई वजह है, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट डिफिसिट है। उसकी काफी वजूहत है, मैं डिटेल में नहीं जानना चाहता। इससे पहले भी काफी ऑपरेशंस हुई हैं। मुझे बताया जाए कि उनका क्या क्या एंड रिजल्ट निकला है, किसी भी ऑपरेशन के रिजल्ट के ऊपर मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना सर। ये जो फैसिलिटेट किया जा रहा है, ये सूबाई हुकूमत कर रही है? 2.5 लाख रुपए और 50,000 रुपए ये सूबाई हुकूमत दे रही है सर? नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल सूबाई हुकूमत इन सारे प्रोसेस से बेखबर है। हम किसी भी ऑपरेशन की ना हिमायत करते हैं और ना किसी को इजाजत देंगे, ये बड़ा क्लियर है। और ये डीजी साहब से जो सवाल भी किया गया तो मेरे ख्याल में उसमें भी उन्होंने क्लैरिटी दे दी थी इस चीज की। जहां तक ताल्लुक है ऑपरेशन का, या मेंबर है कमालुद्दीन साहब, सर मुझे इजाजत दीजिएगा, आफ्ताब साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, कमाल साहब का भी कमेंट इसमें शामिल कर लेते हैं। कमाल साहब, आफ्ताब साहब तो कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत बिल्कुल या तो लाताल्लुक है इससे या बिल्कुल बेखबर है इससे, लेकिन हमारे पास जो इत्तलात हैं वो नकल मकानी का बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है। तो कितने लोग हैं जो इस वक्त नकल मकानी कर चुके हैं, और इस वक्त कितने लोग हैं जो अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं या नहीं गए हैं अभी तक? जी, वादी तीरा मैदान से तकरीबन टोटल 12,000 खानादान निकल हो चुके, और तकरीबन 22-25 हजार खानादान वो नकल मकानी कर रहे, वो जारी है, उनका नकल मकानी जारी है। आप कह रहे हैं कि 12,000 से ज्यादा लोग निकल चुके हैं ऑलरेडी, और 20 से 25,000 खानदान ऐसे हैं जिनकी नकल मकानी इस वक्त हो रही है। तो इसमें वजीर आला की फैमिली, उनका क्योंकि आबाई इलाका है, वो उनके रिश्तेदार खानदान के लोग वहां पर रहते हैं, वो भी नकल मकानी कर रहे हैं या वो वहीं पर ही मौजूद हैं? तीरा मैदान में जितना इलाका है ना, वहां पे सारे लोग निकलेगा,
सारे इकट्ठे आपकी निकलेंगे। आवाज मुझे सही नहीं आ रही है जी। सही, यानी इसमें वजीर आला की फैमिली के, उनके जो आबाई लोग इलाके हैं, वो भी सारे के सारे निकल रहे हैं यहाँ से। तो घरों को खाली करने के हवाले से कोई डेडलाइन वगैरह दी हुई है? जी, वादी तिरा मैदान दतोई से लेकर हैदर कंडाव तक वह सारे इलाका निकलेगा। सारे जो उधर आबादी है ना, वो सारी निकलेगा। वहां पे जो जी। और कोई डेडलाइन सोहेल है? अफरीदी का आबाई इलाका है। जी कोई डेडलाइन दी हुई है? कोई जी तारीख जी, वगैरह तय की हुई डेडलाइन है कि इस तारीख तक अब लोग अपने घरों को 25 छोड़कर निकल 25 जाएं, यहाँ से कैंप्स की तरफ आ जाएं? 25 जनवरी 25 जनवरी हमने वो जो है ना फाइनल किया है। मशवरत 24 रुकनी कमेटी के साथ जो मुतालिबात रखे गए थे, उन पे फैसला हुआ है 25 जनवरी का वो जो है ना डेडलाइन। और कमाल साहब, जो मुतालबात हैं आपके, जो मुआहदा हुआ है जिसमें 2.5 लाख रुपए देने हैं और 25,000 किराए की मद में देने हैं, ये अदायगी कौन करेगा? जी, ये तो सूबाई हुकूमत देगा, क्योंकि सोहेल अफरीदी साहब ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया है, कैबिनेट से उसके मंजूरी कर चुके। आप कह रहे हैं कि ये सुहेल आफरीदी साहब ताउन करते हुए मंजूर कर चुके हैं? आफ्ताब आलम साहब साथ मौजूद हैं, वो तो कह रहे हैं बेखबर हैं सारी चीज से। ये काबीना ने मंजूरी दी है? जी नहीं बिल्कुल, किरण साहब, कोई इस तरह की नामंजूरी भी है कैबिनेट से, क्योंकि हमारा हर हफ्ते कैबिनेट होता है। ना कोई इस तरीके से इन चीज की मंजूरी दी गई है, ना हमारे इल्म में है। जहां तक ताल्लुक है मलिक साहब ने जो फरमाया, देखें अगर चंद लोगों को, खैबर एजेंसी जो है उसकी आबादी 14 लाख से ज्यादा है तकरीबन। आप 4-5 या 30-35 लोगों को जमा करके तो वो फैसला नहीं कर सकते पूरे कौम का। वहाँ के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, यही तो हम रोना रो रहे हैं कि देखें नहीं सर, वहाँ पे एक जहां पर पॉलिटिकल मुआहदा हुआ है प्रोसेस की वहां आपकी बुनियाद के इंतजामिया ऊपर के लोग जो है मौजूद थे, लोगों ने सेक्रेटरी मौजूद इलेक्टेड थे लोग सर, इलेक्टेड जो लोग वहां से वहां जो पर है। मौजूद था, उन सब से आप लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो जाहिर बात है नुमाइंदगी कि तो आपकी हुकूमत की कर रहे थे ना सर। नहीं, वहाँ के मशरान MNA साहबान भी हैं। अगर आप पॉलिटिकल प्रोसेस के ऊपर यकीन रखते हैं, जिस तरह DG साहब ने भी कहा था कि तमाम फैसले जो हैं वो पॉलिटिकल होते हैं, तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि पॉलिटिकल लोग जो हैं उनको पता भी नहीं है, और ना सिर्फ वो सिंपल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, बल्कि वो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बल्कि सूबाई हुकूमत के कैबिनेट मेंबर और चीफ मिनिस्टर भी उसी हल्के, उसी जिले से हैं। तो उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता और इस तरह के आर्बिट्रेरी फैसले होते हैं। तो यही तो हमारा रोना है कि आफ्ताब फिर साहब, उसके मुझे इजाजत दीजिएगा, मुझे सिर्फ ये पूछने दीजिए कमाल साहब, ये जो मुआहदा हुआ है सर इजाजत दीजिएगा, आपकी बात यहीं से कंटिन्यू करूंगी, लेकिन ये जरा मुझे मालूम करने दीजिए, क्योंकि आप बहैसियत वजीर ये कह रहे हैं आपके इल्म में नहीं है, लेकिन अगर ये मुआहदा हुआ है तो फिर ये हुआ किसके साथ है? कमाल साहब, ये जो मुआहदा हुआ है किसके साथ हुआ है? सूबाई हुकूमत तो कह रही है, वजीर साहब कह रहे हैं कि उनके तो इल्म में ही नहीं है ऐसा कुछ भी। मुआहदा किसके साथ हुआ है? ये मुआहदा में जो है ना, हमने शर्त रखी थी कि CM साहब और चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर पेशावर DC खैबर ये हमें वो कंफर्मेशन देगा। तो CM साहब ने कैबिनेट से वो अप्रूवल कर चुका है, मंजूरी। और दूसरा एक्स्ट्रा जो हमने साइन मांगा था सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, वो चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर पेशावर DC खैबर उन्होंने हमारे साथ साइन कर चुके हैं। जो मुआहदा हमारे साथ हुआ है 2.5 लाख और 50,000 पर मंथ, ये चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर पेशावर DC खैबर के साथ हुआ है। इस वक्त IG KP नॉर्थ और IGP पुलिस ये भी मौजूद थे। सही। अब बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों मौजूद मेहमान प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे। मजीद करना चाह रही थी कि सुहेल आफरीदी साहब इस वक्त सिंध में मौजूद हैं, क्या बेहतर नहीं होता कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन डेवलप हो रही है तो वो अपने लोगों के दरमियान होते, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह कल मजीद इस पर बात करेंगे और नाज़रीन से मुलाकात भी कल करेंगे। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए।